मैं नहीं समझता जी कई ज्यादा साल वो चलेगा, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के पास कोई कार्ड्स नहीं रह गए खेलने के लिए। और यूरोप के लोग तो अपने ट्रूप्स भी नहीं भेजने को तैयार। तो उनके पास अब तो उन्होंने, मैंने ये सुना है कि वो अपने जो मैन पर इतनी शॉर्टेज हो गई है, वो कहते हैं कि 60 साल से ऊपर वाले भी हैं वो भी आ जाए सारे। तो अब कब तक वो पूरी कौम को उस भट्टी में, जंग की भट्टी में धकेलेगा। अब उसके पास अकेले पास ऑप्शंस रह नहीं गई हैं। जब तक अमेरिका साथ था तो चलता रहा सिलसिला। इस वजह से मेरा ख्याल है कि जल्द उसका उसके बाद कोई ना कोई फैसला हो जाए। ठीक है। तो उसमें तो पुतिन ये चाहेगा कि सैंक्शंस खत्म हो और ये जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो जाएं और सैंक्शंस खत्म हो जाएं, तो पुतिन का एजेंडा तकमील हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सैंक्शंस भी है उसका एक, समझ लें कि उसके लिए क्रिटिकल टेक अवे होगा। एक सैंक्शंस का और एक जो जो उसने एरिया ऑक्युपाई किया हुआ है। पर जिस तरह मैंने कहा कि उसके लिए फाइनल सेटलमेंट उस वक्त होगी जब यूक्रेन ये यानी कमिटमेंट देगा गारंटर्स की मौजूदगी में कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। आई थिंक दैट्स ए रेड लाइन दैट यूक्रेन इज नॉट गोइंग टू। आपके ख्याल में यूरोप उसमें अब इंटरेस्टेड होगा? ये यूरोप होगा जी, क्योंकि यूरोप के पास अगर वो इसको ज्यादा आगे धकेलते हैं तो जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है वो कमजोर से कमजोरतर होता जाएगा। इवन नेटो का अपना मुस्तकबिल जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। और वैसे भी यूरोपियंस ने, आपने देखा होगा कि सब ने अपना जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो डिफेंस का बजट बढ़ा दिया है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि दुनिया दोबारा, ये जो यूरोप है, याद है आपको कि यूरोप में ही सारी जंगें हुई ना। तो वो जो दोबारा उस तरह का माहौल बन रहा है, और अगर जर्मनी को आप मिलिटराइज कर देते हैं दोबारा, उधर से जापान को मिलिटराइज कर देते हैं जो हो रहा है, तो ये मेरा ख्याल है 15-20 सालों के बाद ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल बन सकती है। तो ये कोई अमेरिका ने कोई इतनी, मुझे नहीं पता उन्होंने कुछ सोचा होगा, लेकिन कोई इतनी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं लग रही। ये दुनिया जो है वो और मजीद उसकी तरफ जा रही है, और स्पेशली यूरोप अगर मिलिटराइज हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये भी तो बहुत प्रेशर था ट्रंप पे कि वो अकेले ना मिलें, जेलेंस्की को साथ टेबल पे बिठाएं, लेकिन लगता है पुतिन की शर्त थी इसलिए ट्रंप नहीं माने। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली, उसमें कोई शक ही नहीं है। वैसे ट्रंप भी इतने कीन नहीं थे जेलेंस्की पे। मतलब ये दिस इज नॉट अ बिग कंसेशन फ्रॉम हिज साइड। अच्छा एजाज साहब, इंडिया के लिए कितनी मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है आपको? क्योंकि अमेरिका की तरफ से ही एक वार्निंग है। अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा है कि अमेरिका ने जो इजाफी 25% टैरिफ भारत पर लगाए वो मजीद बढ़ाए भी जा सकते हैं अगर ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो। जी देखिए, भारत ने जरूरत से ज्यादा अपनी, यानी क्लेवर बाय हाफ, जरूरत से ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की। ट्रू। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नारा लगाया, जबकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बन नहीं सकती थी। आप पिछले 2 दहाइयों से अमेरिका से सारे किस्म के, आपने, आपको पता है, लॉजिस्टिक्स में लिमुआ किया, कम्युनिकेशंस में आपने मुकासा किया, बैका किया, जो स्पेशल इंटेलिजेंस ले रहे, सारा कुछ तो उनसे ले रहे थे। और साथ ही साथ आप रूस के साथ भी करना चाह रहे हैं, और अब तो चीन के साथ भी आप करना चाह रहे हैं। तो नेचुरली अमेरिकन बहुत ऑफेंड हुए। और साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ा उनको गम है, जिसका वो जिक्र शायद इतना नहीं करते हैं, कि वो क्लेम कर रहे हैं विक्ट्री के, जी हमने इनका सीजफायर कराया, और ये मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान के साथ जो है वो काफी खटपट हो गई है।